जब मैक्स फोर्ट हॉस्पिटल को सील कर दिया जाता है तो जीवन ज्योति हॉस्पिटल अभी तक क्यों खुला हुआ है? किस तरह की यहाँ मिली भगत है प्रशासन के साथ, जो कि एक हॉस्पिटल को सील कर दिया जाता है और एक हॉस्पिटल को खुली छूट दी जाती है। बहुत बुरा फील करते हैं। अच्छा मम्मी, क्या बनाना चाहती थी आप? मम्मी ये चाहती पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बनाए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें। देखिए, हम हैं यहाँ इस समय मनीषा के घर। आज हमारे साथ उनके हस्बैंड मौजूद है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि 21 तारीख को उन्होंने बन्ना देवी थाने में एक तहरीर दी थी, उस पर अब तक किस तरह की कार्रवाई हुई है व किस तरह की जांच आगे पहुंची है? क्या हुआ है उसमें? उसमें अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है जो है। उस समय तो एसीएम साहब ने ये बोल दिया था कि कार्रवाई होगी जो है, और आप यहाँ से ले जाके इनको लगा अपना इनका करिए दाह संस्कार वगैरह जो भी है। टाइम बहुत हो चुका था, हम लोग गए, हमने वहाँ किया अपना। उसके बाद घर आ गए। घर पे आने के बाद फिर हम निकल नहीं पाए घर से, जो कि ये हमारा बरकटा वगैरह जो हो गया, मैं निकल नहीं सकता हूँ जो है। और कोई किसी प्रकार का कोई फ़ोन वोन नहीं आया अभी तक। कहा जाता है कि मैक्स फोर्ट जो हॉस्पिटल है वहाँ भी एक इसी तरह का एक वाकया हुआ था, जहाँ मैक्स फोर्ट के जो मैनेजर हैं उन्होंने 50,000 रुपये किसी पेशेंट से ले लिए थे, जिसमें एक एफआईआर कराई जाती है और उस एफआईआर के आधार पर अस्पताल को सीज कर दिया जाता है। कहा जाता है कि इनको जो पहला जो बिल दिया था 18 तारीख तक का, वो 4,75,000 रुपये का बिल दिया था। जब ये एसीएम साहब के पास पहुंचते हैं और कुछ बातें होती हैं तो मानक के आधार पर उस बिल को 2,78,000 कर दिया जाता है। जब मैक्स फोर्ट हॉस्पिटल को सील कर दिया जाता है तो जीवन ज्योति हॉस्पिटल अभी तक क्यों खुला हुआ है? किस तरह की यहाँ मिली भगत है प्रशासन के साथ, जो कि एक हॉस्पिटल को सील कर दिया जाता है और एक हॉस्पिटल को खुली छूट दी जाती है। मांग यही है कि हमारा तो देखो जो होना था वो तो हो गया। हम तो यही चाहते हैं कि किसी और के साथ ऐसा ना हो जो है, जैसे कि हमें रोज़ देखने को मिल रहा है कि कभी ये ख़त्म हो गया, कभी वो ख़त्म हो गया। तो हमारा तो गया ही गया। उसके बाद भी हम इंसाफ ही चाहते हैं कि कैसे भी ये सील हो या कोई कार्रवाई हो इनके खिलाफ जो है, ये चाहते हैं। नहीं, कुछ नहीं था। जिस दिन हम वहाँ पहुँचे थे 21 तारीख को, बस वो जब ही अंदर से लेके आए थे, हम रेफ़र करा के ले जा रहे थे। उसके बाद तो मृत थी बिल्कुल। डॉक्टर साहब ने बोल दिया जो उसमें थे एम्बुलेंस में। फिर ये उसको अंदर ले गए। उसके बाद फिर पूरी पैकिंग होके आई थी वो जो है, और जहाँ पे इनका दाह संस्कार किया गया था, मैंने वहाँ बोला, मैंने कि एक बार दिखा दीजिए, फ़ोटो खींच लूँ। तो उन्होंने मना कर दिया। कई घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। आज भी एक फेसबुक पे देखी है, उसमें भी 5 बहनों पे एक भाई था जो है, वो भी डॉक्टर थे। आज मैंने उनका भी देखा जो है, तो वो भी ऐसे ही चले गए। और जब भी मैं पूछता था अपनी वाइफ से कि खाना खाया, तो कभी गर्दन हिलाती थी। हाँ, वो इस तरीके से हाथ उसके बांध रखे थे जो। इनके परिजन को ये बताया जाता है कि इनको आकर समझाइए और उनके हाथ बांध दिए जाते हैं। हम 9 तारीख को जब पहुंचे वहाँ पे, तो उनसे मनोज कुमार शर्मा जी से हमारी बातें हुई, तो उन्होंने 0% की बिल्कुल बोल दिया। तो मैंने कि ऐसे तो वेंटिलेटर पे आप रखे रहोगे तो आपका तो बिल बनता रहेगा। मैंने डॉक्टर साहब ने खुद बोला था शाम को दे देंगे जो है। मैंने आप क्यों नहीं दे रहे हो अब जो है? तो काफ़ी भीड़ भाड़ जब मैं इकट्ठी हो गई, तो कुछ लोगों ने बोले कि चलो 1-2 दिन की कह रहे हैं, तो 1-2 दिन और देखो जो है। तो 1-2 दिन में ये होता है कि उस दिन तो जब हमें मृत घोषित करके उसे दे रहे थे 18 में, इन्होंने वो 4,75 का हम जैसे ही पहुँचे तो बिल थमा दिया और बोले कि नहीं, आप समझ में नहीं आ रहा है तो आप कहीं और ले जाइए, जो हमसे ये बोलती रही। और उस बिल को लेकर आप कहाँ पहुँचे और क्या उस बिल में कोई कमी निकली थी? ऐसा हुआ था क्या कुछ? बिल में ये कमी है कि पहले तो हमें लगा कि ज़्यादा तो है ही है खैर हमारे हिसाब से, क्योंकि हमें जो बताया गया था कि 1.5 kg और एक के लगभग समथिंग दवाइयाँ 10 दिन का इनके 10 दिन में 10-12 दिन में हो जाता है इनके यहाँ से जमा। जब हमें लगा ज़्यादा है तो हम एसीएम साहब के पास पहुँचे, तो उन्होंने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया तुरंत ही जो है, बोले भाई क्या हो रहा है इसमें ये जो है। तो उन्होंने उधर से भेजा अपना उनके व्हाट्सअप पे जो है, उसमें उन्होंने हमसे पूरा पूछा कितना क्या जमा यहाँ, उधर से भेजा इनके पास। उन्हें जब कहा तो डॉक्टर साहब के पास उन्होंने उस पर व्हाट्सअप पे भेज दिया 2,78,000 का तुरंत ही। अच्छा, जब 4,75,000 रुपये का बिल आपको दे दिया जाता है तो 2,78,000 रुपये का बिल वो कैसे बन गया? कैसे बन जाता है फिर वो? अब ये समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं इनके क्या है, एकदम से कैसे इनको ये पता था कि ये मरी पड़ी हुई है या क्या है। 4,75,000 रुपये का जो बिल था, जब ये बिल को लेके एसीएम के साथ पहुंचते हैं, जब उसके मानक निकाले जाते हैं, तो उसका एक्चुअल जो अमाउंट था वो 2,78,000 रुपये होता है। अदिति, बेटा क्या हुआ आपके?
मम्मी हमारी यहाँ से अच्छी खासी गई थी, 2-3 दिनों तक उन्होंने हमसे बात भी की अच्छे से। उसके बाद से डॉक्टरों का रात में फ़ोन आता था कि इनकी ऑक्सीजन लेवल इतनी है। उन्होंने कहा कि इनकी कंडीशन डाउन हो रही है, जब से उनकी हालत ख़राब होना स्टार्ट हुई। एक बेटी और मौजूद है, मैं उनसे पूछना चाहूँगा, बेटा क्या नाम है? राशि बहुत बुरा फील करते हैं। अच्छा, मम्मी क्या बनाना चाहती थी आपको? मम्मी ये चाहती पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बनाए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये जो बच्चों के जो सपने थे, जो माँ ने संजो के रखे थे कि मेरी बेटियां कुछ पढ़ लिख कर बड़ी होंगी या मेरा नाम रोशन करेंगी, उन माँ को जीवन ज्योति किस तरह से निगल जाता है। बने रहिए हमारे साथ, मैं हैप्पी राजा, आज का सच।